भारत का सबसे स्वच्छ शहर और वहां एक जानलेवा स्वास्थ्य संकट। सुनने में ही अजीब लगता है ना, पर ये सच है। आज हम बात करेंगे इंदौर में हुए इसी दुखद हादसे की, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 10 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 10 जानें हैं, 10 जिंदगियां जो गंदा पानी पीने की वजह से खत्म हो गईं। और सबसे दुख की बात जानते हैं क्या है? ये हादसा टाला जा सकता था। ये बात सच में हैरान करने वाली है। सोचिए, एक तरफ तो इंदौर को लगातार 8वीं बार 8 टाइम भारत के सबसे साफ सुथरे शहर का अवार्ड मिलता है, और दूसरी तरफ उसी शहर में लोग सीवेज मिला हुआ पानी पीकर अपनी जान गंवा रहे हैं। आखिर ये हुआ कैसे? तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। कहानी शुरू होती है इंदौर के भागीरथपुरा इलाके से, जहां ये भयानक हादसा हुआ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब समस्या की जड़ क्या थी? साफ पीने का पानी जहर में कैसे बदल गया? यही वो सवाल है जो सबके जहन में है। और जब इसकी जांच हुई तो जो कहानी सामने आई वो लापरवाही की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए हुआ क्या था। एक बहुत ही सीधे सी लेकिन भयानक गलती। एक अवैध टॉयलेट, उसे सीधे पीने के पानी की मेन पाइपलाइन के ऊपर बना दिया गया, और उसमें कोई सेफ्टी टैंक भी नहीं था। मतलब गंदगी को रोकने का कोई इंतजाम ही नहीं। तो नतीजा क्या हुआ? टॉयलेट का सारा सीवेज सीधे पीने के पानी की सप्लाई में जाके मिल गया। सोचिए, ये तो एक टाइम बॉम्ब जैसा था जो बस फटने का इंतजार कर रहा था। और इस लापरवाही की कीमत इंसानी जानों से चुकानी पड़ी। आंकड़े देखिए, 10 मौतें, 212 लोग अस्पताल में और 1400 से भी ज्यादा लोग बीमार पड़े। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो परिवार हैं जो उजड़ गए, ये वो जिंदगियां हैं जो हमेशा के लिए खो गईं। और अब जो बात सामने आ रही है वो शायद इस कहानी का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है। देखिए, ये हादसा कोई अचानक नहीं हुआ था। पहले से चेतावनियां मिल रही थीं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। जरा सोचकर देखिए, मौतें होने से महीनों पहले से वहां के लोग शिकायत कर रहे थे कि पानी से बदबू आ रही है, तेजाब जैसी गंध आ रही है। ये तो खतरे की खुली घंटियां थीं जिन्हें किसी ने नहीं सुना। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी। रिकॉर्ड्स खुद बताते हैं, अकेले 2025 में उसी जोन 4 यानी भागीरथपुरा से पानी की क्वालिटी को लेकर 23 शिकायतें आई थी। मतलब ये तो साफ था कि इस इलाके में कोई बड़ी गड़बड़ है। फिर भी कोई एक्शन नहीं। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये सरकारी सुस्ती की पूरी कहानी बता देती है। नवंबर 2024, तभी पता चल गया था कि पाइपलाइन में खराबी है, लेकिन टेंडर निकालने में 7 महीने लग गए। 7 महीने! और फाइनल वर्क ऑर्डर कब पास हुआ? 26 दिसंबर को। और 29 दिसंबर को पहली मौत की खबर आ गई। मतलब 1 साल से ज्यादा की देरी, और इसकी कीमत लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। वहां के जो स्थानीय पार्षद हैं, कमल वाघेला, उन्होंने बताया कि वो जब भी अधिकारियों के पास जाते थे उन्हें बस एक ही जवाब मिलता था, मामला प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस। सोचिए, लोगों की जिंदगी दांव पर लगी थी और जवाब था प्रोसेस में है। तो जब लोगों की मौत की खबरें मीडिया में आई, तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी। फिर क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि इस हादसे के बाद क्या-क्या एक्शन लिए गए। एक्शन तो हुए, और काफी तेजी से हुए। मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान हुआ। सरकार ने इलाज का सारा खर्च उठाने का वादा किया। जांच के लिए कमेटी बना दी गई और कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन ये सारे कदम तो हादसा होने के बाद उठाए गए। ये रिएक्टिव थे, प्रोएक्टिव नहीं। जबकि इस पूरे हादसे को तो होने से रोका जा सकता था। हालांकि एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया का कुछ और ही कहना है। उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया है कि कोई काम नहीं हो रहा था। उनके मुताबिक मरम्मत का काम चल रहा था। अब इन 2 अलग-अलग बयानों के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर सच क्या है? हाँ, जवाबदेही तय करने के नाम पर कुछ एक्शन जरूर हुए हैं। जोनल ऑफिसर सस्पेंड हुए, वाटर सप्लाई के असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड हुए, और एक सब इंजीनियर को ड्यूटी से हटा दिया गया। पर क्या इतना काफी है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या इस एक्शन से वो जानें वापस आ सकती हैं जो चली गई? देखिए, ये मामला सिर्फ कुछ अधिकारियों की लापरवाही का नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। ये सीधे सीधे लोगों के साफ पानी के अधिकार और जीने के अधिकार से जुड़ा है। ये तो बुनियादी मानवाधिकार हैं जिनका यहाँ पर उल्लंघन हुआ है।
और अब इस मामले पर नेशनल लेवल पर भी नजर पड़ी है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC ने खुद इस मामले पर संज्ञान लिया है। जब NHRC जैसा कोई संस्थान खुद आगे आता है तो ये बताता है कि मामला कितना गंभीर है। NHRC ने साफ साफ कहा है कि ये घटना पीड़ितों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मुद्दा है। ये बहुत बड़ी बात है। जब कोई राष्ट्रीय संस्था ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे तो ये सीधे सीधे सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठाता है। तो अब आगे क्या होगा? NHRC ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेज दिया है और 2 हफ्ते के अंदर एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। अब उम्मीद है कि शायद नेशनल लेवल पर कोई जवाबदेही तय हो और सबकी नजरें इसी बात पर हैं कि क्या पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। और अंत में बस एक सवाल, एक अवार्ड भले ही वो सबसे स्वच्छ शहर का हो, उसकी क्या कीमत रह जाती है अगर उसी शहर में नागरिकों की जिंदगी ही सुरक्षित ना हो, अगर सिस्टम अपनी बुनियादी जवाबदेही ही पूरी न कर पाए। जब बात लोगों की जान की हो तो अवार्ड से ज्यादा जरूरी उनकी जिंदगी होती है। ये कैसा सवाल है जिस पर सिर्फ इंदौर को ही नहीं बल्कि हम सबको सोचने की